नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी शदा, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है शर्म आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही। तू साहिबे मंजिल है कि भटका हुआ राही। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा प्यार और दुआएं हो। आइए तो हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उल्मा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। मौजू उल्मा 72 फ़िरक़ों से सवालात। खुद को तौलिए और उल्मा को परखिए, क्योंकि कहने को तो सभी फ़िरक़े यही कहते हैं कि सिर्फ हम हक पर हैं और सब फ़िरक़े खुदा और रसूल, काबा और कुरान मानने का दम भरते हैं। उसके बावजूद भी बाहमी फ़िरक़ा बंदियाँ और मजहबी झगड़े भी करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जबकि इस्लाम रहमत है जिसका सबक अमन और यकताई है, फिर इन फ़िरक़ों में ना अमन है और ना यकताई है, ना मिल्लत है। बस इसी हक और नाहक की तमीज़ के लिए मैंने तराजू और कसौटी पेश किया है, ताकि नाज़रीन कराम तराजू में खुद को तौलें और कसौटी से दूसरों को परखें, तो जरूर पता चल जाएगा कि हक पर कौन है। जैसे किसी एक मकफल संदूक पर 72 आदमियों के दावे हों कि ये हमारा संदूक है, उस वक्त हाकिम का यही फैसला हो सकता है कि जो शख्स बगैर संदूक खोले हुए अगर बता दे कि इस संदूक में कौन कौन सी चीजें हैं और इन चीजों के सबूत के उनके पास हो, उसी को संदूक का असल मालिक समझा जा सकता है और बाकी दावेदारों को चोर और मक्कार समझा जाएगा। इसी तरह हमारे चंद इस्लामी सवालात मिसल बंद संदूक अनकरीब पेश खिदमत है। जो लोग हमारे सवालों बंद संदूक को खोल देंगे, बेशक वो इस्लामी रहनुमा हैं, और जो लोग सवालों के जवाब से मजबूर होंगे वो इस्लामी रहनुमा नहीं माने जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर पुलिस अफसर ताज़ीरात हिंद के दफा ज़राइम से वाकिफ रहता है। अगर कोई पुलिस अफसर ज़राइम के दफात को नहीं जानता, फिर उसे क्यों कर पुलिस अफसर माना जा सकता है। और हर ला कौंसल यानी वकील बैरिस्टर को डिफेंस कानून से वाकिफियत रहती है, जिस कानून से वो मुजरिम को बचा लेता है। काश कोई वकील कानूनी डिफेंस नहीं जानता है, फिर उसे क्यों कर वकील कहा जा सकता है। इसी तरह जो उलमाए दीन हमारे इस्लामी कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर उन्हें किस तरह उलमा या रहनुमा माना जा सकता है, जबकि इस्लामी कानून ताज़ीरात जानने वाले को मुफ्ती कहा गया है, जो अपने फतवा से ज़राइम को रोकता है। लिहाजा हर उलमा मुफ्तियान को हर किस्म के सवालों के जवाब से पूरी वाकिफियत रहना चाहिए, क्योंकि गैर मज़ाहिब वाले हमेशा इस्लाम, कुरान और पैगम्बर इस्लाम पर हमेशा कुछ न कुछ सवालात लिखते रहते हैं। उन सवालों का इल्मी जवाब और अक्ली काबिलियत से होना चाहिए, मगर मुस्लिम उलमा उन सवालों का जवाब ना लिखकर फितना व फसाद और नुक्शामन के लिए कदम उठाते हैं, जिससे आम मुसलमान कानूनी मुजरिम ठहराए जाते हैं। अलबत्ता अगर उलमा मजहब जानते तो बखूबी जवाब लिख सकते थे, मगर फिरका परवर उलमा अपने मजहब की हकीकत नहीं जानते हैं। महज उलमाई ठाट बाट बनाकर अपना पेट पालते फिरते हैं। बस मंदरजा झेल हमारे सवालों पर गौर करें। हमारे सवालात ही खरे खोटे पहचानने की कसौटी है। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन,
21वां सवाल पेश खिदमत है। इससे कबल मैं पिछले एपिसोड में सवाल नंबर 20 तक पेश कर चुका हूं और आगे आप नाज़रीन के गोशे गुजार 21वां सवाल है, समाअत फरमाएं। फ़िरका परवर उलमा कहते हैं कि उम्मी अनपढ़, फ़िरका परवर उलमा कहते हैं कि उम्मी माने अनपढ़, जाहिल, और आलिम माने पढ़ा लिखा, सनद याफ्ता। हालांकि लफ्ज़ उम्म खजाना, लफ्ज़ उम्म का मानी है खजाना, शहर, चश्मा, मसदर और मादर होते हैं, और उम्म से ताल्लुक़ रखने वाले को उम्मी कहा गया और उम्मी से फैज़ पाने वाले को उम्मत कहते हैं। अब गौरतलब बात यह है कि अगर बकौल उलमा उम्मी मानी जाहिल मान लिया जाए तो उम्मत मानी जाहिलों की जमात हुए, लिहाजा तालीम याफ्ता उलमा उम्मत से खारिज ठहरते हैं, और ऐसे भी खारिज ही समझिए क्योंकि अपने पैगंबर को उम्मी और अनपढ़ कहते हैं और अपने को आलिम फाजिल समझते हैं, नौज़ बिल्लाह। बस यही हाल हमेशा रहा है। जैसे हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को तब उम्मी कहा गया और मुकाबिल में इब्लीस अपने को आलिम और मुअल्लिम समझता था, फिर हुजूर सरकार दो आलम को उम्मी और अनपढ़ कहा गया और मुकाबिल जोहला अरब कुफ़ार और मुशरिकीन खुद को आलिम और काहिन समझते थे, और अब ज़माना आखिर में सूफिया इकराम जो बसाने उम्मी हैं, जिसको फ़िरका परवर उलमा जाहिल सूफी कहा करते हैं और अपने को सनद याफ्ता आलिम समझते हैं। बस हजरत आदम, हुजूर सरकार दो आलम और बाद के राज हयातुन नबी जानने वाले सूफिया इकराम बसान उम्मी हैं और मुकाबिल आलिम मुअल्लिम और सनद याफ्ता लोग थे और हैं। अब मुल्ला जी बताइए कि उम्मी जमात पसंद है या जमीयतुल उलमा? जरा कौम को आगाह कीजिए और जवाब लिखकर कौम को समझा दीजिए। 22वां सवाल, चूँकि फ़िरका परवर उलमा कहते हैं फ़िरका परवर उलमा कहते हैं कि कुरान शरीफ बला शुबा खुदा की मुकम्मल किताब है जो हुजूर पाक पर नाजिल हुई। हुजूर के बाद ना कोई नबी होगा और ना कोई किताब नाजिल होगी, बस इसी कुरान से रहती दुनिया तक सबक मिलता रहेगा। गौरतलब बात यह है, जबकि उलमाए दीन का कहना है कि कुरान में हुरूफ मक़तियात के जो गिनती में 29 अदद हुरूफ हैं, माना मतलब न तो खुदा ने भेजा, न जिब्राइल लाया और न हुजूर ने किसी को बताया। अब सवाल ये पैदा होता है, जबकि नबूवत भी ख़त्म हो गई और हुरूफ मक़तियात बेमाना रह गए, तो फिर कुरान भी मुकम्मल नहीं साबित होता है और उम्मत को कैसे हुरूफ मक़तियात से आगाही होगी? अगर उलमा कहें कि उम्मत को हुरूफ मक़तियात जानने की ज़रूरत नहीं, तो मैं कहता हूँ कि खुदा को कुरान में भेजने की ज़रूरत न थी और न हज़रत उस्मान को कुरान में हुरूफ मक़तियात लिखने की ज़रूरत थी। हासिल कलाम ये फ़िरका परवर उलमा न कुरान जानते हैं और न हुजूर को मानते हैं। अलबत्ता एक अजनबी खुदा और एक अजनबी जिब्राइल पर बड़ा भरोसा रखते हैं कि उस खुदा ने कुरान भेजा और जिब्राइल लाए। मैं कहता हूँ अगर कुरान जिब्राइल लाए जिसको मुसलमान जानते हैं, मगर हुरूफ मक़तियात खुद हुजूर लाए, यानी हुरूफ मक़तियात के आगाही के लिए हुजूर को मेराज हुई और अपने उम्मत को आगाह किया। अब मुल्ला जी बताइए कि आप लोग हुजूर की उम्मत में हैं या हज़रत जिब्रील की उम्मत में हैं? जवाब लिखकर कौम को समझा दीजिए। 23वां सवाल है, मशहूर आम है, दुनिया बनाने से पहले ही खुदा ने कुरान को लोह में महफूज कर दिया था। जबकि 1,24,000 पैगंबर गुजर चुके तो आखिरी पैगंबर पर कुरान नाजिल किया गया। बस कुरान बिला शक व शुबा खुदाई किताब है और खुदा ने भी फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कि ये किताब कुरान बिला शुबा किताब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान को बार बार कहा जाता है कि ये बिलाशुबा खुदा की किताब है, मगर हुरूफ मक़तियात को बेमानी कहना ही पूरे कुरान पर शब्बा होता है। जैसे नंबर 1, शुरू बिस्मिल्लाह पर ही शब्बा है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुदा का कलाम है तो फिर खुदा ने किस खुदा का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया। नंबर 2, सूरह फातिहा पर शब्बा होगा कि खुदा ने किस खुदा की हम्द की। नंबर 3, ख़त्म सूरह फातिहा पर आमीन कहना पर शब्बा होगा कि खुदा ने ही फातिहा पढ़ा और खुदा ही ने आमीन कहा, जबकि तायीद करने वालों को आमीन कहना चाहिए। नंबर 4, फिर सूरह तौबा पर शब्बा होगा कि खुदा ने सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं फरमाया। नंबर 5, फिर शब्बा होगा कि इतने शब्हात के बावजूद खुदा ने क्यों फरमाया कि ये किताब बिलाशुबा है। अब अगर मुल्ला जी को उम्मत मोहम्मदिया से कोई राब्ता है तो बताइए कुरान मुकम्मल और बिलाशुबा कैसे है? जवाब लिखकर कौम को समझा दें। 24वां सवाल है,
علماء 72 فرقے کہتے ہیں کہ الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات کے معنی مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں، بس یہی بات اگلے پیغمبروں کی امتیں کہا کرتی تھی کہ الف لام کے معنی کسی کو معلوم نہیں، یعنی اگلے پیغمبروں نے بھی حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ کی خبریں دی تھی۔ آخری پیغمبر محمد کا ظہور ہوگا وہ سمجھاویں گے، جیسے ویدوں میں حرف مقطع اللوم ہے، اتھر وید میں ایک منتر اللوم ہے جس کو بیمانی کہا گیا ہے، زبور میں ایک مقطع الہم ہے جس کو مجوسی بیمانی کہتے ہیں، اور توریت میں بھی مقطعات ہیں۔ توریت والے کہتے ہیں محمد کا ظہور ہوگا تب وہ حروف مقطع کو ظاہر کریں گے، مگر اگلے پیغمبروں کی پیشن گوئیوں کے مطابق جب محمد کا ظہور ہوا تو آپ نے الف لام میم کو سمجھایا اور اعلان کیا کہ میں محمد ہوں، پس جنہوں نے الف لام میم کو سمجھ لیا وہ محمد تسلیم کر لیے اور امت محمدیہ کہلائے، جنہوں نے محمد کا ظہور نہیں تسلیم کیا وہ حروف مقطع بھی نہیں سمجھ سکے، وہ اگلے قول کے مطابق محض کہتے رہ گئے کہ حروف مقطع الف لام میم وغیرہ کے معنی نہیں ہے۔ جیسے یہودی میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اب تک محمد کا ظہور نہیں مانتا ہے، البتہ وہ فرقہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ اب ملا جی بتائیے، الف لام میم کو بیمانی کہنے والے اگلے امتی ہیں یا امت محمدیہ؟ اگر امت محمدیہ ہونے پر یقین ہے تو حروف مقطعات سے آگاہی لازمی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ 25واں سوال ہے، فرقہ پرور علماء کہتے ہیں کہ میلاد شریف، مزار مقدس، تعزیہ داری وغیرہ یاد آوری منانا بدعت ہے، یعنی بدعت وہ کام ہے جو حضور کے بعد دین میں لایا گیا۔ کل بدعت جلالت کل جلالتن فی الجہنم، یعنی کل بدعت گمراہی ہے جس کا کرنے والا جہنمی ہے۔ غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی عبادتوں اور رسموں کو باطل قرار دے کر منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیروں کے تلے، از حدیث ابن ماجہ۔ نمبر 2، اگلے پیغمبروں کی الہامی کتابیں منسوخ ہو گئی، منسوخ ہوئے سارے دنیا کے کتب خانے قرآن کا لقب لے کر جب امی لقب آیا۔ نمبر 3، اور خانہ کعبہ سے 360 مورتیوں کو ہٹا دیا گیا، ہیبت سے گرے بت اوندھے۔ سر گویا زمانہ جاہلیت کی رسم و عبادت، کعبہ، حج، نماز، قربانی اور ہجر اسود ماہ اگلے پیغمبروں کی نشانیوں کو منسوخ کر کے نئی شریعت جاری کیا، بلکہ کعبہ کی بھی درستی کر دینا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ جاہلیت کی رسموں کو پھر لایا گیا۔ اسی طرح نماز، قربانی، حج اور ہجر اسود کو چومنا اگلے پیغمبروں کے واقعات یوسف، زلیخا، عیسیٰ، مریم، سلیمان، بلقیس کو دہرایا گیا، بلکہ 360 بتوں کے ناموں کو قرآن میں لکھ لیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادآوری میلاد شریف، حضرت امام حسین علیہ السلام کی یادآوری تعزیہ داری اور محمدی بزرگان دین کی یادآوری مزار مقدس کا ادب و احترام کرنا منانا بدعت ہے، یا عیسیٰ، مریم، یوسف، زلیخا، لات، منات، سلیمان، بلقیس کے واقعات کو دہرانا بدعت ہے؟ یعنی اپنے بزرگوں کی یادآوری کو بدعت کہا جائے اور غیروں کی قصہ کہانیوں کو عبادت کہا جائے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو منسوخ کر دیا۔ دوم، حضور کے بعد نیا کام کرنا اگر بدعت ہے تو قرآن، حدیث، خلافت، 5 وقتہ نماز، سجدہ اور رکعت مرتب کرنا بھی حضور کے بعد نیا کام ہے۔ دونوں کی جانچ پڑتال کی جائے تب کہا جائے بدعتوں کو کیا جائے یا چھوڑ چھاڑ دیا جائے۔ جواب لکھ کر قوم کو سمجھا دیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی ایک نیازمندانہ گزارش کرتا ہے کہ آپ تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منصب صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے،
حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں اور آپ ہمارے اس محمدی پیغام پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔